तो आपको क्या दिक्कत, मतलब क्या, कौन बीमारी है? यह बीमारी, ये पीरा उठी ही, फिर के बहु इलाज करान नहीं अच्छा बन, फिर ब्लाक में का कहता ब्लाक में फिर करान तो यही शिकायत है। 4 महीना हो गया। का शिकायत आई? टीवी। तो क्या लगता है कि ये बालू चलाई का काम कर रहे थे, इस कारण से इस तरह स्वास्थ्य पे असर पड़ा? अब हमका तो यही लागत है दीदी, जिसे कब हो नहीं कुछ भा तो यही काम कर रहे तो यही से शिकायत हुई। जिला प्रयागराज, ब्लॉक शंकरगढ़, गांव गढ़ा कटरा है। यहाँ पथरीला इलाका है, ज़्यादातर लोग पत्थर और बालू का काम करते हैं। इस कारण से यहाँ ज़्यादातर उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। जैसे बालू चलाई करते हैं, जब हवा तूफान चलती है उस समय इतना धूल उड़ता है कि पूरा धूल मुंह में भर जाता है। इससे उनकी बीमारी बढ़ती है, जैसे दम की बीमारी है, टीबी की बीमारी है। ज़्यादातर देखा जाए कि तो टीबी की बीमारी है। ऐसे इस गांव में लगभग कम से कम 10 लोग इस समय टीबी के मरीज हैं, सिर्फ ये बालू का काम करने की वजह से, क्योंकि इनके स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। एक इनकी मजबूरी भी है कि यदि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इस क्षेत्र में। इस कारण से इनकी मजबूरी है कि सिर्फ बालू चलाई का काम करते हैं। अब बारू वगैरह आबा वो दे, फिर झुरबा आबा, फिर सकेला चाला भारा बोरिया सिया, तब 5 रुपया मिला था। कौना वो जन नहीं देता कि मना कुछ वही के सहारा ले, तो कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं। कितना कमा लेती थी? वही अब 15 दिन में दीदी 2000 3000 जितने कमाई कर लेता। अब कैसे खर्चा चलता है? अब मम्मी सब खर्चा उठावा थी। दोनों लोग का इलाज भी करवाती? माँ बेटी? हाँ, बाप बेटी? हाँ, 2 बहनी आई हूँ, मम्मी। यदि बालू वाला काम नहीं करेंगी तो घर की स्थिति कैसे हो जाएगी? खाई भी न मरे लगी, अभी बीमारी से फिर खाई भी न मरे लगी है। दूर माटी दीदी सब पेटे मत जाता है, मना इक्का घड़ी मुँह बांधे रही है। क्या क्या सुविधा मिला ब्लॉक से? गोली भर दे था दीदी, बाहर दवा लिख दे था, तो 8-9 का दवा दे था पीने के लिए। आज एक जने चेकअप करावा गई, खांसी आवत थी तगे। अरे यहाँ से घोन तक का 10-15 ठौरे से कम न पहुँचे मरीज। जब शुरुआत भई दीदी तो न भूख लागल रही, खटिया से बनाई उठा तो नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही कि खाड़ हो जाए। जब से मना दवा चला लगी पहले ठीक ही है। बालू के चलाए में जो इसका भस्सी धूल उड़ता है, ये अंदर जाता है शरीर के अंदर, नाक और मुंह से, तो टीबी और खांसी बुखार सब इसी से, दमा इसी से होता है। हमारे पास खेती है न किसानी है, यही मजबूरी है हम लोगों के पास। अगर 2-4 बीघा जोता वाला खेत हो, खेती बाड़ी हो, तो काहे का आदमी काम करे। 100 आदमी से ज़्यादा टीबी के पेशेंट होंगे यहाँ पर। तो स्वास्थ्य विभाग से इलाज चल रहा है वहाँ, मतलब किस तरह से इलाज चल रहा है, क्या फ़ायदे होती हैं? नहीं, फ़ायदा तो किया है लोगों को, बहुत से लोगों को फ़ायदा किया है, बहुत से लोगों को नहीं फ़ायदा किया है। लेकिन यहाँ पर यही स्वास्थ्य केंद्र का मैं यही बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र में अपना टोटल ये कहते हैं कि मेरा कोर्स पूरा हो गया, यह मरीज़ ठीक हो या ना हो। हम खुद ही दवा करवाए थे। क्या था आपको? टीबी का मरीज़ था मैं। फिर कहाँ से इलाज चला? शंकरगढ़ से ही करवाया है, स्वास्थ्य केंद्र से। लेकिन खाने के लिए वहाँ से हमको दिखाया है, नेट में दिखाया कि हमारे नाम से पैसा आया है, लेकिन हमको 1 पैसा नहीं दिया गया। लोग बीमार हो गए थे आप, तो फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा था? अब यही बीवी बच्चे सब काम करते थे। यही सिल्का सेंटर एक आधार है हमारे शंकरगढ़ क्षेत्र में। गाँव में काम नहीं लगता है मनरेगा वाला? अरे नरेगा का काम लगता है तो प्रधान के जरिए लगता है। प्रधान जिसको चाहता है उसको लगाता है, जिसको नहीं चाहता नहीं लगाता है। जिस समय तूफान चलता है उस समय तो फिर पसीना पसीना हो जाता है आदमी, बुखार आवे लागत थी, खांसी आवे लागत थी काम करत। जो बालू चलते हैं हाँ, इसकी स्थिति क्या होती है?
ये उड़ता है धूल जो है भाई, तपन में तो उड़ेगा हवा में, तो यही आदमी के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। टीबी का मरीज है। कब से बीमार हैं? आज 4 महीना हो गया। काम क्या करते थे? यह बालू गिट्टी बोरिया सुरिया भरते थे। कहाँ से इलाज चल रहा है? ब्लॉक तो क्या बोले हैं कितना महीना कोर्स चलेगा, कब तक? 6 महीना 5 कितने परिवार का खर्चा चलाते थे इसी से? हो गए 5 आदमी 6 आदमी का। अब क्या कौन चला रहा, क्या स्थिति है घर पे? अब घर की स्थिति है और चला रही बिटिए हैं। अब बीमारी का कारण अभी यही है, क्या यही बालू गिट्टी से कचरा जब जात है तभी है। जैसे शंकरगढ़ क्षेत्र में पथरीला इलाका है, ज्यादा लोग पत्थर के काम करते हैं जी, तो कितना हद तक टीबी के मरीज होते हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि सिलिकोसिस पत्थर तोड़ते हैं, इसकी वजह से सिलिका उनके फेफड़ों में जाकर जमा होता है। कभी कभी टीबी में डिटेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती थी, माइक्रोस्कोपी पहले हुआ करता था तो उसमें से हमें कई मरीजों को छांटने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन उसके लिए सरकार ने इस तरह की ट्रूनैट मशीन यहाँ पे सेटअप की है। 1 रुपये के पर्चे पर जो डॉक्टर एडवाइस करता है स्पुटम की जांच के लिए, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट कराई जाती है। कम से कम 1 सप्ताह या उससे अधिक खांसी आ रही हो उसको, उसको खून आ रहा हो मुँह से, या उसको फीवर आ रहा हो और उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको खांसी कम आती है लेकिन फीवर बना रहता है, तो भी उसको एडवाइस जो है डॉक्टर करता है कि स्पुटम के लिए। जब उसको अगर टीबी डिटेक्ट हो जाती है तो फिर उसके लिए रिफैम्सिन टेस्ट भी इसमें सुविधा है। अगर रेजिस्टेंट आता है तो उसके लिए फिर SRN या तेलेरगंज में इसकी सुविधा है। वहाँ पर मरीज़ को भेजा जाता है यहाँ से बाय एम्बुलेंस और उसको वहाँ पर एडमिट कराया जाता है। फिर वहाँ पर उसको 5 दिन 6 दिन 7 दिन कुछ जांचें होती हैं जो अब फ्री ऑफ कास्ट सारे सरकार उसको उपलब्ध कराई है। वो सब सारी जांचें वहाँ फ्री होती हैं, खाना पीना भी उसको मिलता है। फिर उसके बाद वहाँ से रेफ़र करके कागज़ बनाकर यहाँ पर भेज दिया जाता है संबंधित CSC को, और फिर यहाँ से वो दवाई उसकी भेजी जाती है। फिर उसको दवाई प्रॉपर चलती रहती है। अगर सिर्फ टीबी का मरीज़ होता है, MDR नहीं होता है, तो उसको 500 रुपये पर मंथ, 3000 रुपये पूरे 6 महीने के उसको मिलते हैं मरीज़ को। जैसे गांव गुलरहाई है, गाढ़ा कटरा है, कुछ मरीजों का इलाज चला है तो उनके टीबी का इलाज भी चला है लेकिन खाते में पैसा नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जुज़ भी होगा जिसका अकाउंट ना होगा या फिर किसी दूसरे का अकाउंट दिया होगा, तो उसमें जो है कि कभी कभी होता है वहाँ से मैच नहीं होता है तो पैसा रुक जाता है। लेकिन अगर ऐसा पता होता है तो उसको अगर कोई चीज़ हो तो उसको बताएं या पेशेंट को भेजें तो उसको जो है कि सही करा करके उसको पैसा तुरंत मिलेगा। दोस्तों, कोविड-19 की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है, तो अब आप जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और घर में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करें। मास्क लगाकर रखें और हाथों को नियमित रूप से धोते रहें या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने कान, नाक या मुंह को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें। यदि आपको लगता है कि आप कोविड-19 के किसी भी सिम्टम से ग्रसित हो चुके हैं तो तुरंत जाकर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।